हाँ जी स्टूडेंट्स, अज आप कंटिन्यूस कर रहे हैं तुहाडा पेपर जिहदे कल क्वेश्चन करवाए सानू। अज 11वें क्वेश्चन तो शुरू कर रहे हैं। मदर मोर्टैलिटी रेट यानी MMR इज़ डैथ रेट इन अ ईयर ऑफ। कहंदे माता मौत दर एक साल विच किन्नी हुंदी है। ये किवें पता लगदा इहदा? टोटल डैथ ऑफ मदर एंड चाइल्ड ड्यूरिंग प्रैगनेंसी / ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। की कहंदे आ जिहड़े बच्चे ते माँ दियां प्रैगनेंसी के दौरान हुई टोटल डैथ होंदियां ते स्लैश किया जाता ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड जां बच्चे की डिलीवरी के समय। टोटल डैथ ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग प्रैगनेंसी / ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। टोटल डैथ की गल की है? चाइल्ड मतलब जेडे बच्चों की प्रैगनेंसी दौरान होने वाली मौतां कि जस्ट टोटल डैथ ऑफ बच्चे की डिलीवरी समय। टोटल डैथ ऑफ फादर मदर एंड चाइल्ड ड्यूरिंग प्रैगनेंसी / ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। की कहते ने टोटल डैथ ऑफ फादर ते मदर की प्रैगनेंसी के दौरान / उही बच्चे की डिलीवरी के समय होने वाली मौतां। लास्ट हैगा तुहाडा डी, नन ऑफ दीज यानी कोई नहीं। इसका फॉर्मूला की होंदा मदर मोर्टैलिटी का? टोटल डैथ ऑफ प्रैगनेंट वूमैन इन अ ईयर / टोटल प्रैगनेंट वूमैन। सो तुहाडा आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इन्हां विचों कोई भी ऑप्शन नहीं हैगी। 12th द म्यूनसिपल एंड लोकल बॉडीज़ एक्ट वाज स्टार्टड फॉर लुकिंग। कहते जिहड़ा म्यूनसिपल ते लोकल बॉडी एक्ट स्टार्ट किया किस लिए किया गया सी? पीपल्स वैलफेयर, लोगों की भलाई लिए, हाउसिंग एंड सैनीटेशन, घरां अते सफाई लिए, म्यूनसिपल रोड्स एंड लोकल रोड्स, द पीपल इन द परसूशन यानी विश्व परस्ती विच पे लोगों लिए। आंसर क्या होगा? हाउसिंग एंड सैनीटेशन। 13 कंटैमीनेंट्स इन इरीगेशन वाटर मे अकमूलेट इन द डैश। कहते जोड़े प्रदूषक होंगे सिंचाई वाले पानी विच वो कित्थे इकट्ठे हो सकते हैं? सॉइल, एयर, वाटर, रिवर। सो आंसर आऊगा तुहाडा सॉइल, क्योंकि मिट्टी विच इकट्ठे होंगे, क्योंकि ये पानी की जोड़ा सिंचाई वालों कित्थे जाएगा? खेतों में, खेतों में मिट्टी, सो उस मिट्टी विच इकट्ठे हो जाते हैं। पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड वेस्ट मिनिमाइजेशन कवर्स एन एरा ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल मेजरिंग एमिंग एट द प्रिवेंशन ऑफ डैश ऑफ वेस्टस एंड प्लूलेंट्स। प्रदूषण की रोकथाम ਅਤੇ कूड़ा करकट ਨੂੰ घट करना टैक्नीकल ਅਤੇ नॉन टैक्नीकल ਦਾ एक खेतर कवर करदा। डैश ਦੇ कूड़ा करकट ਅਤੇ दूषकों की रोकथाम के उद्देश्य नाल। ऑप्शन कलैक्शन इकट्ठा करना, ट्रांसपोर्टेशन आवाजाही, जनरेशन पीढ़ी, डिस्पोजल निपटारा करना। सो तुहाडा आंसर क्या होगा? जनरेशन यानी पीढ़ी का कूड़ा इकट्ठा करना तो उसकी रोकथाम। 15 मैनेजमेंट ऑफ डैश रिड्यूस एंड एलिमेंट्स एडवर्स इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ एंड स्पोर्ट्स इकनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंप्रूवड क्वालिटी ऑफ लाइफ। कहते किहड़ी मैनेजमेंट है जो वातावरण ਅਤੇ मनुखी सेहत ते पैण वाले बुरे प्रभाव ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਜਾਂ खत्म करती है ਅਤੇ ਇਹ आर्थिक विकास ਨੂੰ सपोर्ट करती है ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ है। ऑप्शन सॉलिड वेस्ट, ठोस कूड़ा करकट, पॉपुलेशन जनसंख्या, फूड एंड वाटर। पॉपुलेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इतने जिंदगी की गुणवत्ता की गल की है। सो तुहाडा आंसर आऊगा ठोस कूड़ा करकट। नैक्सट इन विच ऑफ फॉलोइंग द ग्राउंड वाटर कंटैमीनेशन इज़ पॉसीबल वेयर वाटर लैवल्स आर हाई। कहते इन्हां हेठ लिखियां विचों किस विच जिहड़ा धरती हेठले पानी का प्रदूषण हो सकता है जेकर उसका लैवल उच्चा होवे? पिट लैटरिन, VIP लैटरिन, इत्थे डबल वॉल्ट लैटरिन लिखा होगा, इनू कट के डग वैल लैटरिन कर लो। सैप्टिक टैंक। सो आंसर क्या होगा? पिट लैटरिन। नेक्स्ट सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म आर द मोस्ट अडेप्टेंट ऑफ ऑल biota इन सॉइल एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੂਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਉਤੇਜਿਤ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਇਓਟਾਈਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਐਂਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਕਿ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜੈਵਿਕ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਸੋਇਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ, ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਈ, ਆਲ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਆਲ ਆਫ ਦੀਜ਼। 18 ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ हैज़ वेरी हाई कार्सीनोजेनिक इफेक्ट, कहते हेठ लिखिया विचों किहड़े नदीनाशक विच सब तो वधेरे कार्सीनोजेनिक प्रभाव हुंदा है? DDT, डेलीडरम, क्लोरोडेन, एल्टरजाइन। तुहाडा आंसर होगा DDT। DDT दी फुल फॉर्म डी क्लोरो डीफनाइल ट्रीक्लोरो। नैक्सट ऑर्थोटोलोडाइन टेस्ट ऑन वाटर फॉर ਡੈਟਰਮਾਈਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰਥੋਟੋਲੋਡਾइन ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਯਾਨੀ OT ਟੈਸਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? COD ਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ, BOD ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ, ਕਲੋਰੀਨ ਕੋਲੀਫਾਰਮ। ਕੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ? ਕਲੋਰੀਨ। ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਕਲੋਰੀਨ। ਫॉर स्टेनिंग ऑफ ह्यूमन बोन्स एंड टीथ इज द फंक्शन ऑफ विटामिन। हेल्दी फूड ऑफ ह्यूमन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग डिवीजन, कहते वो किहड़ा विटामिन है जिहड़ी मनुखी हड्डियां ते दंदां दी मजबूती लई जरूरी है ते इसदा ये मुख काम है ते इस नूं मनुक्खां दा एक सेहतमंद भोजन विच वंडिया गया है। D, A, B, C। तुहाडा आंसर क्या होगा? D, क्योंकि D ही एक अजिहा विटामिन है जिहड़ा सूर्य की धुप तो प्राप्त होंदा है ते हड्डियां ते दंदां लई जरूरी हुंदा है। नैक्सट द WHO मीनस, WHO का की मतलब? वर्ल्ड होम ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हैवी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑपरेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। की आऊगा तुहाडा आंसर? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी D ऑप्शन। 22 कार्बोलिक एसिड एंड वाटर कंटेंट विल इंक्रीज इन द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ, कहते किस दी घाट कारण मनुखी शरीर विच कार्बोलिक एसिड ते वाटर समग्री वध गए हैं या वध जाणगे? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट। की हुंदा जिहड़ा कार्बोलिक एसिड हुंदा या पानी दा बॉडी विच वधन किस कारण हुंदा है? फैट्स यानी चिकनाई ना। तुहाडा आंसर आऊगा फैट्स। नैक्सट करते हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट्स आर यूरनली फेस प्रॉब्लम्स ऑफ, कहते जो हाइपरटेंसिव पेशेंट ने आम तौर पर किहड़ियां मुश्किलों का सामना करते हैं? हैविंग लो ब्लड प्रैशर उन्होंने ब्लड प्रैशर घट होंदा, हैविंग हाई शुगर कंटेंट इन ब्लड सैंपल विच की हुंदी है? शुगर समग्री ज़्यादा हुंदी है। हैविंग हाई ब्लड प्रैशर उन्होंने ब्लड प्रैशर ज़्यादा होंदा, नन ऑफ दी, इन्हां विचों कोई नहीं। तुहाडा आंसर आऊगा हैविंग हाई ब्लड प्रैशर, क्योंकि हाइपरटेंसिव पेशेंट किहड़े हुंदे जिन्हां दा BP ज़्यादा वध हाइपर। ठीक है। 24 BOD टेस्ट ऑन सीवेज वाटर इज़ टू एस्टीमेट, कहते BOD टेस्ट है जिहड़ा सीवेज पानी ते वो की एस्टीमेट अनुमान कर लई कीता जांदा है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बैक्टीरियोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बोन ऑक्सीजन डिमांड, बेस्ट ऑक्सीजन डिमांड। तुहाडा आंसर होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म की होंदी है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आंसर हैगा A। 23 नाइट ब्लाइंडनेस इज़ ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, कहते जिहड़ा अंधराता किहड़े विटामिन की घाट कारण हुंदा है? यह तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही होएगा। विटामिन E, B, A, D किहदे नाल हुंदा? A नाल, क्योंकि जिहड़े अखां दे बीमारियां हुंदियां अखां नाल रिलेटेड डिजीज़ जां प्रॉब्लम्स कोई भी वो विटामिन A करके होंदे। सो तुहाडा आंसर हैगा A। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनफर पैसिव इम्यूनिटी, कहते इन्हां विचों किहड़ा पैसिव इम्यूनिटी ਵੱਲ इशारा करता ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਵੈਕਸੀਨ, पोलियो तो वैक्सीन, MMR,
ਮੈਸਲਸ ਮਮਸ ਰੂਬੀਲਾ ਵੈਕਸੀਨ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ, क्रॉस प्लेसटेंट ट्रांसफर ऑफ मटरनल एंटीबॉडीज़। की है कहते जी मटरनल मतलब मातावां उन्हां दी बॉडी विच की ट्रांसफर करने एंटीबॉडीज़ ट्रांसफर करने इंजैक्शन द्वारा। सो आंसर आऊगा तुहाडा डी। उस तो बाद 27 विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन / आर गिवन बाय इंट्रामस्क्यूलर रूट। कहता इन्हां विचों किहड़ा वैक्सीन इंट्रामस्क्यूलर रूट द्वारा दिते जाते हैं। इन्फ्लूएंजा, BCG, कॉलरा, MMR। तुहाडा आंसर आऊगा इन्फ्लूएंजा, यानी कि एक तरह का वायरल हुंदा गा, बुखार कोल्ड की तरह हुंदा इन्फ्लूएंजा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज / आर वैन गिविंग आ वैक्सीन। कहते हैं की देखना चाहिए जो आप किसी को कोई इंजैक्शन देंगे हाँ। इफ द स्किन इज़ क्लीन नो फर्दर क्लीननेस इज़ नसैसरी। कहते जेकर स्किन साफ है तो कोई ज़्यादा सफाई की लोड़ नहीं है। द स्किन शुड बी डिसइनफैक्टेड प्योर टू एडमिनिस्ट्रेटिंग एनी वैक्सीन। कहते उदों स्किन नूं कीटाणु रहत करना चाहिए है जो आप कोई भी वैक्सीन उन्हां दी बॉडी ते स्किन ते अपलाई करते हैं। ओनली विजिबल डर्ट स्किन नीड्स टू बी वॉशड। इत्थे वॉशड कर लो, वॉशड विद सोप एंड वाटर। कहते सिर्फ जी दिस रही है डर्ट गंदगी जो धूड़ स्किन ते उसी नूं ही पानी और साबुन नाल धोण की लोड़ होंदी है। द नीडल शुड बी सफिकेंटली लॉन्ग 25 mm ऑल इज एक्सेप्ट फॉर प्री टर्म एंड वेरी स्मॉल चिल्ड्रन। कहते जी बच्चों लगाई होनी सूई आ वो 25 mm तो वड्डी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्री टर्म या पहला होने बच्चे या बहुत छोटे बच्चों ते अपलाई कर लिए एक्सेप्ट की जाती है। सो तुहाडा आंसर क्या होगा बी ऑप्शन। द स्किन शुड बी डिसइनफैक्टेड। भी जो भी वैक्सीन अपलाई करना स्किन नूं ये प्योरिटी होनी चाहिए तुहाडी भी स्किन जी वो कीटाणु रहत होवे। तो आंसर है बी। विच वन ऑफ इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़। इन्हां विचों किहड़ी कहंदे एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। मलेरिया, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हेलीमीथ। तो तुहाडा आंसर होगा मलेरिया, क्योंकि ये प्रोटोजुआ नाल हुंदी है मच्छरां द्वारा, मच्छरां दे प्रोटोजुआ तो तुहाडा आंसर होगा मलेरिया। विच वन ऑफ द डिजीज़ इज़ नॉट कम्युनिकेबल। कहंदे इन्हां विचों किहड़ी बीमारी कम्युनिकेबल में छूत की बीमारी नहीं है। टाइफाइड, लैप्रोसी, मैसल, ये सारी बीमारियां की होंदियां कम्युनिकेबल होंदियां। नॉन कम्युनिकेबल किहड़ी होंदी है ल्यूकीमिया। तो आंसर आऊगा डी। विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ रूरल सैनीटेशन। कहते इन्हां विचों किहड़ी रूरल सैनीटेशन यानी पेंडू सफाई की किस्म नहीं है। पिट प्रीवी, बोर लैटरिन, एक्वा प्रीवी, सोलर प्रीवी। तो आंसर आऊगा सोलर प्रीवी। फीवर, डेलीरम, स्लो पल्स, डोमडन, टेंडरनेस एंड रोज कलर्ड रैश इंडिकेट द डिजीज़। कहते बुखार, नब्ज का घट होना, असाधारण थकावट ते रोज़ कलर के रैशेस ਜਿਹੜੇ दाने होंगे है वो स्किन ते हो जाते हैं। तो किस बीमारी वाल इशारा करते हैं टाइफाइड, मैसल, टैटनस, चिकन पॉक्स। किस वाल करते हैं मैसल यानी खसरा वाल। तो आंसर होगा बी ऑप्शन मैसल्स। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हैल्थ सर्विस आर। कहते हैं हैल्थ सर्विस के इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण उद्देश होंगे हैं प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ बीमारी की रोकथाम, प्रमोशन ऑफ हैल्थ हैल्थ को बढ़ावा देना, क्योर फ्रॉम डिजीज़ बीमारियों तो इलाज करना, ऑल ऑफ दीज। आंसर होगा तुहाडा ऑल ऑफ दीज। वैक्सीन प्रोड्यूस वैक्सीन की उत्पाद करते हैं मतलब की प्रोड्यूस करते हैं बॉडी च पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ऑल ऑफ दीज। की करते दोनों तरह की इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन बॉडी च। एक्टिव मतलब जी अपने पेरेंट्स तो मिलती है जीन्स के राही, पैसिव होंगी है जी आप बाद च मतलब कि जो आप बीमार पै जाते किसी बीमार तो डिजीज तो वैक्सीन लगवाए जाते हैं तो वो पैसिव इम्यूनिटी आती है। सो आंसर की होगा ऑल ऑफ दीज। 35 कम्युनिकेबल डिजीज़ आर दोज विच आर। कहते कम्युनिकेबल बीमारियां वो हैं
ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਕੌਜ਼ਡ ਬਾਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦੇ ਆ। ਕੈਰੀਡ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪਰਸਨ ਟੂ ਅਨਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੌਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਆਫ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੈਰੀਡ ਫਰੋਮ ਵਨ ਔਰਗਨ ਆਫ ਬੋਡੀ ਟੂ ਅਨਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਔਰਗਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਔਰਗਨ ਯਾਨੀ ਅੰਗ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਕੈਰੀਡ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪਰਸਨ ਟੂ ਅਨਦਰ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਏਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਪਲੀਟਿੰਗ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰਵੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਦਾ ਫਸਟ ਹੈਲਪ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦਾ ਵਿਕਟਮ ਆਫ ਐਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੈਸਿੰਗ ਆ ਵਿਕਟਮ ਵਾਈਟਲ ਸਾਈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਵਿਕਟਮ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ। ਟਰੀਟਿੰਗ ਆ ਵਿਕਟਮ ਫॉर ਸ਼ੌਕ, ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਨਸਰ? ਫਸਟ ਏਡ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਤੋਂ ਫਸਟ ਏਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ, ਫਸਟ ਹੈਲਪ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦਾ ਵਿਕਟਮ ਆਫ ਐਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਦਾ ਐਕਸੈਪਟਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਨੋਜ਼ ਬਲੀਡਿੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਗਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਫੁੱਟਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਕਸੈਪਟਡ ਮਤਲਬ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਯੂਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ, ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਜੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਟਿਲ ਦਾ ਹੈਡ ਬੈਕ ਐਂਡ ਟਾਈਟਲੀ ਸਕੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਸਟਰਲ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਨੋਸਟਰਲ ਮਤਲਬ ਨੱਕ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਹੈਵਿੰਗ ਦਾ ਵਿਕਟਮ ਲੇਨ ਫਾਰਵਰਡ, ਅਪਲਾਈ ਜੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਦਾ ਨੋਸਟਰਲ, ਅਪਲਾਈ ਦਾ ਕੋਲਡ ਟੋਵਲਸ, lay the victim on his back and treat for shock, apply heat if available, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਹੀਟ ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਭਾਰ ਲਟਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਟਰੀਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਮਤਲਬ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਮੁਹੱਈਆ ਤਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਹੈਵ ਦਾ ਵਿਕਟਮ ਲੇਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਓ ਅਤੇ ਜੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਸਟਰਲ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੋਲਡ ਟਾਵਲ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਠੰਡੇ ਟਾਵਲ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਠੰਡੇ ਟਾਵਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਤੇ। ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। 38 ਕੁਐਸਚਨ, ਟੂ ਟਰੀਟ ਆ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਬਰਨ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਲਾਈ ਆ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਰਨ ਕਰੀਮ, ਔਂਟਾਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਬਰਨ ਮਤਲਬ ਜਲਣ ਵਾਲੀ ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਮਰਮ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਲੀਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਥਰੋਲੀ ਵਿਦ ਹੌਟ ਸੋਫੀ ਵਾਟਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਲੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਬੈਂਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਵਰਨ ਐਂਡ ਹਾਰਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਅਤੇ ਜਲੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਅਪਲਾਈ ਕੂਲ ਰਨਿੰਗ ਵਾਟਰ ਅੰਟਿਲ ਦੇਅਰ ਲਿਟਲ ਔਰ ਨੋ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪੇਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀ। ਏਡਜ਼ ਇਜ਼ ਸਪਰੈਡ ਬਾਈ, ਏਡਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ? ਸ਼ੇਕਿੰਗ ਹੈ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਪਲੇਇੰਗ ਟੂਗੇਦਰ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਣ ਨਾਲ, ਇਨਫੈਕਟਡ ਸੂਈਆਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸੂਈਆਂ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਫੂਡ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਇਨਫੈਕਟਡ ਨੀਡਲਸ ਯਾਨੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸੂਈਆਂ। ਏਡਜ਼ ਕੈਨ ਨਾਟ ਵੀ ਸਪਰੈਡ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ? ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ, ਛਿੱਕਣ ਨਾਲ, ਬਲੀਡਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਲੱਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖੂਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖੂਨ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲ, ਸੈਕਸੂਅਲ ਕੰਟੈਕਟ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ, ਇਨਫੈਕਟਡ ਨੀਡਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸੂਈਆਂ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ, ਛਿੱਕਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ। ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ? ਪੋਲੀਓ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ, ਰਿੰਗ ਬੋਮ ਇਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਯਾਨੀ TB,
टीबी की बीमारी है। सो आंसर आऊगा तुहाडा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज, इन्हां विचों कहंदे किहड़ी छूत दी बीमारी है? रिक्टस, स्कर्बी, मैरासमस, कोलरा। ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਟਸ, ਸਕਰਬੀ, ਮੈਰਾਸਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਉਹ ਕੋਲਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਜਾ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈਜਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਰ ਦੋਜ਼, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, caused from one person to another, ਇਹਦਾ option ਉਹੀ B। immunity against tuberculosis is provided by which of the following vaccine, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਯਾਨੀ TB ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? DPT, ਡਿਪਥੀਰੀਆ, ਪਰਟੂਟਰ, ਟੈਟਨਸ, ਟੋਕਸਾਈਡ, TT, BCG, ਬੈਲੀਕਲ ਕਲੇਮੇਟ, ਗੁਰਾइन बूस्टर डोज। TB तो किहड़ा टीका लगता? BCG। सो आंसर क्या होगा तुहाडा ऑप्शन सी। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर मलेरिया इज़ आ, कहते जिहड़ा मलेरिया हुंदा गा दा बुखार हुंदा ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਦੁਆਰਾ फैलदा गा? बैक्टीरिया नहीं जी, वायरस द्वारा नहीं, फ्यूंगस ਉੱਲੀ नहीं, प्रोटोजिया। कहते जिहड़ा मच्छर हुंदा गा ਉਹਦੇ बॉडी ते की हुंदे हैगे ਵਿੱਚ प्रोटोजिया ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ प्रोटोजिया ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮਲੇਰੀਆ, ਡੇਂਗੂ ਜਿਹੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਮੱਛਰ ਜਦੋਂ ਕੱਟਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਉਹਦਾ प्रोटोजिया। द इंडियन फैक्ट्री एक्ट वाज स्टार्टड इन इंडिया फॉर वैलफेयर ऑफ लेबरस इन इंडस्ट्री, कहते जोड़ा इंडियन फैक्ट्री एक्ट सीगा स्टार्ट किया भारत विच ਉਹ इंडस्ट्री विच ਜਿਹੜੇ मजदूर आ उन्हां दी देखभाल ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ कदों शुरू होया सी? 1974, 1975, 1976, 1977। सो आंसर आऊगा तुहाडा दा 1976 विच ਇਹ स्टार्ट होया सी। इंपलॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट वाज स्टार्टड इन, कहते ਜਿਹੜਾ कर्मचारी राज बीमा एक्ट हैगा ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? 1924 ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1925 ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ 1948 ਕਰ ਲਿਓ। 1926, 1927। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? 1948 B ਆਪਸ਼ਨ। देयर आर द टाइप्स ऑफ हैल्थ एजुकेशन कम्युनिकेबल, कहते इन्हां विचों किहड़ी हैल्थ एजुकेशन कम्युनिकेशन की किस्म है? 1 वे एंड 2 वे कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, आमो सामने जिहड़ी कम्युनिकेशन करते आपां, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर आऊगा ऑल ऑफ दीज। आइडेंटिफाई इन द गिवन हैल्थ एजुकेशन थ्रू ऑडियो विजुअल एड्स, कहते इन्हां विचों आइडेंटिफाई छानबीन करो हैल्थ एजुकेशन थ्रू किहड़े देखण ते सुनने वाले एड्स किहड़े किहड़े हुंदे हन? टैलीविजन एडवरटाइजमेंट, रेडियो एंड FM एडवरटाइजमेंट, ऑल दीज, नन ऑफ दीज। FM की हुंदा है तो रेडियो, इन्हां तो आप सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। की होगा आंसर तुहाडा? टैलीविजन एडवरटाइजमेंट, क्योंकि TV एक अजिहा सोर्स है जिस ते आप सुन भी सकते ते देख भी सकते, यानी ऑडियो विजुअल एड हुंदा है। आंसर है तुहाडा ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन, द मोटिवेशनल प्रोसैस इन ह्यूमन बिहेवियर डिपेंड्स ऑन, इत्थे तुहाडे इकट्ठा लिखिया होगा, इन्हूं सैट कर लिओ, डिपेंड्स ऑन कर लिओ। कहते जिहड़ा मनुखी सुभाਅ का प्रोसैस है प्रेरक प्रोसैस, वो किस ते निर्भर करता? बायोलॉजिकल, सोशल एंड इकनॉमिकल नीड, परसनल सैक्सुअल एंड अनइकनॉमिकल नीड, इंटरपर्सनल होम सैक्सुअल एंड ईगोटिस्टिक नीड, ऑल ऑफ दीज। ਇਹਦਾ ਕੀ ਆंसर ਆਊਗਾ? बायोलॉजिकल, सोशल एंड इकनॉमिकल नीड्स ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ जैविक, समाजिक ते आर्थिक लोड़ां नूं पूरीਆਂ करनियां। सो स्टूडेंट्स ये सी तुहाडा पेपर सॉल्व हो गया, इनू नोट डाउन कर लो सारे अपने नोट्स बुक। थैंक यू।